हेलो फ्रेंड्स, आज एक हम नए करियर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। इस सीरीज में जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम बात कर रहे हैं कैरियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12th। तो वो कौन सा करियर ऑप्शन है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। हमने डिसाइड किया है कि हम आज बात करेंगे कैरियर ऑप्शंस इन मेडिकल लाइन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम में से ज्यादा लोग मेडिकल में जाना चाहते हैं और मेडिकल में भी हम एमबीबीएस में जाना चाहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एमबीबीएस में ही करियर ऑप्शन है कि एमबीबीएस करें फिर उसके बाद एमडी करें या एमबीबीएस के बाद प्रैक्टिस शुरू कर दें? क्या और कोई करियर ऑप्शन नहीं है मेडिकल लाइन में? ऐसा नहीं है। तो आज हम सारे करियर ऑप्शन देखेंगे कि जो मेडिकल लाइन में भी आपके पास हो सकते हैं और एक आप अच्छा करियर बना सकते हैं उन सभी ऑप्शंस में। तो लेट्स बिगिन। किया है 3 पार्ट में, एक मेडिसिन, दूसरा एलाइड हेल्थ साइंसेज और पैरामेडिकल। तो दोस्तों देखते हैं एक एक करके कि किसमें क्या करियर ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिसिन की। तो मेडिसिन में सबसे पहले आता है एमबीबीएस और उसमें एलोपैथिक लाइन में हम जा सकते हैं। मतलब एक तरह से एलोपैथी है जो मेडिसिन का एक मतलब तरह से ब्रांच हो गया। लेकिन इसके अलावा वो मैं एमबीबीएस करते हैं जो नीट के थ्रू होता है और उसके बाद आप एमडी कर सकते हैं। एमबीबीएस के बाद भी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल यदि आप होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एमडी होना बहुत जरूरी है। और नीट एग्जाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है ये हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और इसके अलावा भी और कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस होते हैं मेडिकल लाइन में, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। आप एमएस यूनानी कर सकते हैं, उसके बीएचएमएस होम्योपैथी जिसको हम बोलते हैं, एंड देन वी हैव बीएनवाईस नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी भी आज के समय में बहुत पॉपुलर हो रहा है क्योंकि लोगों के हेल्थ और लाइफ स्टाइल को देखते हुए नेचुरोपैथी बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो आप इसको भी एक ऐसे कैरियर चूज कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी इस कोर्सेज को कराते हैं। बीडीएस आप डेंटल कर सकते हैं, ये भी एमबीबीएस के बाद काफी मतलब पॉपुलर कोर्स है। उसके बाद वेटरनरी और लास्ट में फिजियोथेरेपी। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। अकॉर्डिंगली अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और सिचुएशन को देख करके आप अपना कैरियर चूज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप किसी भी कॉलेज से ये कोर्सेज आप कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल आने की वजह से इस तरह के कैरियर ऑप्शंस आजकल पॉपुलर हो रहे हैं। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे कैरियर ऑप्शन इन एलाइड हेल्थ साइंसेज। तो हमने कैरियर ऑप्शन इन मेडिसिन में ऑलरेडी बात की है, अब हम बात कर रहे हैं एलाइड हेल्थ साइंसेज की। अब इसमें क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। बी फार्मा आप कर सकते हैं। बहुत सारी आप देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारा प्रोडक्शन होता है मेडिसिन का, तो उसमें आपका बी फार्मा की डिमांड होती है। बीएससी नर्सिंग है, ओटी में बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए देन बीएससी एनेस्थीसिया, इसके लिए भी अलग से एक्सपर्ट होते हैं, तो ये भी अपने आप में कैरियर ऑप्शन है। बीएससी कार्डियक होता है एंड बीएससी मेडिकल लैब। मेडिकल लैब अपने आप में आजकल बिकॉज सबसे पहला प्रोसेस जो होता है दैट इज कि आपको क्या डिजीज हुई है डायग्नोज करना, तो उसमें सबसे पहले यदि रिक्वायरमेंट है तो वो है आपका मेडिकल लाइन, तो मेडिकल लैब। तो मेडिकल लैब में भी बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ साथ आपको बहुत सारे असिस्टेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर उस तरह के कैरियर ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो सकते हैं। आगे हम बात करेंगे रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी भी मतलब एक अच्छा कैरियर ऑप्शन डेवलप हो रहा है। क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री एंड न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑपरेशन थिएटर, रेस्पिरेटरी, मतलब ये भी अपने आप में बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। कई बार हम सिर्फ ये देख पाते हैं कि
सिर्फ मेडिकल लाइन में सिर्फ एमबीबीएस ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। इनमें भी आप एक अच्छा करियर ऑप्शंस बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। करियर ऑप्शन जो थर्ड पार्ट आता है हमारा, करियर ऑप्शन पैरामेडिकल। पैरामेडिकल अपने आप में एक ग्रोइंग करियर ऑप्शन है। द डायलिसिस टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एमबीबीएस के लिए भी अलावा बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। और अंत में मैं अब बात करूंगा कि स्पेसिफिकली नीट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी भी आप ले सकते हैं, एंड इंग्लिश एज ए कोर सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। Candidates who are appearing for class 12 or equivalent exam are also eligible for NEET 2020। ये हमने NEET 2020 के बारे में बात की है, लेकिन ये मतलब ओवरऑल जो क्वालिफाइंग एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है वो हम फर्स्ट पार्ट में बात कर चुके हैं कि आप 10+2 होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स, द मार्क्स आर सेपरेट हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कैटेगरी आप देख सकते हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। तो 50%, 40% एंड 45%। तो इस तरह से आप नीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और नीट के लिए अप्लाई करके आप एमबीबीएस के लिए मतलब जा सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो किसी भी एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए नीट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा कि हमने इसमें एमबीबीएस के अलावा बाकी सारे जो करियर ऑप्शंस हैं मेडिकल लाइन में, उन सब के बारे में बात की है। स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। इससे एक मोटिवेशन आता है कि बेसिकली हम बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा एक करियर गाइडेंस का पेज है हमारी वेबसाइट पे, तो बहुत सारी क्वेरी हमें आती हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये हमने सीरीज स्टार्ट की है ताकि सभी बच्चों को ये मालूम हो कि कौन-कौन से करियर ऑप्शंस हैं और किस-किस फील्ड में वो जा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।